Kashmir Files. I think it was such a propaganda movie. I'm going to get cancelled for it, but it was opinions are opinions, man. There's nothing. such a crap movie. Sorry. You know what, Kashmir Files again, like I think जो movie थी ना बहुत necessary थी. If I tell you honestly, in all honesty, raw and real, if I become here, because I did not realize how many people around me did not know the brutality of the genocide. Like, do you know? Apparently, like अभी मुझे पता चल रहा है वो. अभी तक मैं उसमें जी रहा था कि सबको तो पता ही है कितना गलत हुआ हमारे साथ. It is beyond. Like my grandfather was actually kidnapped. Sahiba Bali whole persona is built around a huge pick-me behavior. A grown miss know it all. I have never been to space, so to me, things like galaxies and other planets feel more like scientific propaganda. And her lying about the Kashmiri background, I am old classmate of hers. Firstly, she is not born in Kashmir but Kolkata. Also at Durham, she was a part of the Pakistan society. That's not the worst part. She says the movie is propaganda because when she goes to Kashmir, people are very good to her. Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we will be discussing about Sahiba Bali's insensitive views जो discuss किया जा रहा है regarding Kashmiri pundits and also about her love for Pakistan. So those who don't know her, मैं आपको बता दूँ that Sahiba एक actress and content creator है जिसके साथ साथ वो currently cricket match ground पे sports presenter भी काम करती है and उनकी इमेज एक इंटेलेक्चुअल सेंसिबल बैलेंस्ड ओपिनियन देने वाली है. अभी सबसे पहला मेजर बैकलैश तब आता है जब उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को लेकर अपना ओपिनियन दिया. तो रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से उनकी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें वो कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा और क्रेप बताते हुए दिख रही है. Kashmir Files. I think it was such a propaganda movie. I'm going to get cancelled for it, but it was Opinions are opinions, man. There's nothing. such a crap movie. Sorry. यहाँ पे उन्हें काफ़ी बैकलैश मिल रहा है फॉर हर टोन एंड द वे शी शोड इनसेंसिटिविटी इन अ फिल्म जो एक रियल ट्रेजेडी और ट्रॉमा को रिप्रेजेंट कर रही है. नाउ इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल एज ऐसी फिल्म्स पे कैजुअल इंटेलेक्चुअल क्रिटिक देना एज इनसेंसिटिव एंड डिसमिसिव ही परसीव होगा. इवन यहाँ पे एक चीज़ जो हाईलाइट हो रही है वो है साहिबा का कश्मीरी बैकग्राउंड एज उनके फादर एक कश्मीरी सिख है. सो ऑब्वियसली अब यहाँ उसे इस इशू को थोड़ा ज़्यादा एम्पैथेटिक और ग्राउंडेड पर्सपेक्टिव से देखने के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा था बट उनका इतना ब्लंट और डिसमिसिव टेक और भी ज़्यादा शॉक क्रिएट कर गया है. प्लस इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम जब उनके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू या स्टेटमेंट्स पे सवाल उठाया जा रहा है बल्कि इससे पहले भी उनके पाकिस्तान मुगल हिस्ट्री पे टेक बी फिटिंग चीज़ों ने काफ़ी क्वेश्चंस रेज किए और शायद इसी वजह से बैकलैश सिर्फ डिसएग्रीमेंट तक लिमिटेड नहीं रहा बल्कि उनके टोन, इंटेंट और सेंसिटिविटी सब पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है. अभी जैसे ही ये सब पूरे पैटर्न को नोटिस करते हुए उन्हें क्रिटिसिज्म मिलना स्टार्ट हुआ देन साहिबा एंडेड अप पुटिंग स्टोरी दैट उनकी हाफ शॉर्ट एंडेड क्लिप को गलत तरीके से सर्कुलेट किया जा रहा है एंड ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है दैट वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के सफरिंग्स को डिसमिस कर रही थी जो हिंदूज और कश्मीरी पंडित्स के रेफरेंस में था एंड उन्होंने अपनी चॉइस ऑफ वर्ड्स पर रिग्रेट दिखाया. लेकिन ये ऐसा था ही नहीं जैसे साहिबा बोल के अपोलोजाइज कर रही है. एज वीडियो कहीं से कोई भी क्लिप्ड आउट नहीं किया गया है. इंस्टेड इट्स क्लियर दैट डायरेक्टली उन्होंने कश्मीर फाइल्स का प्रोपेगेंडा और क्रैप जैसे टर्म्स यूज करके डिस्क्राइब किया है एंड ये कोई लेयर्ड या बैलेंस क्रिटिक नहीं था बल्कि एक स्ट्रेट अप प्रोजेक्शन था फिल्म का डिनाइंग द रियलिटी ऑफ कश्मीरी पंडित्स. उनकी स्टोरी में जो रिग्रेट दिखाया गया है वो ज्यादा सिर्फ बोलने के लिए लिमिटेड लगता है, फ्रेम टाइप ना कि एक्चुअल सेंस तक. एज अब यहाँ टाइमिंग ऑफ अपॉलॉजी भी काफ़ी वियर्ड लगता है. जब तक स्टेटमेंट वायरल नहीं हुआ था तब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था लेकिन जैसे ही बैकलैश बिल्ड हुआ तब एक सडन स्टोरी रिग्रेट दिखाया गया, क्लैरिफिकेशन और कॉन्टेक्स्ट क्लियर किया गया. बट द थिंग इज दैट ये बस इमेज कंट्रोल के लिए है, ब्रांड डील्स, पब्लिक इमेज और ऑडियंस परसेप्शन को देखते हुए एज ये सब डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है कंट्रोवर्सीज से. साहिबा बाली ने समय रैना के साथ भी कोलैबोरेट किया है कई बार. इवन मैनी पीपल नो हर बिकॉज ऑफ हिम. और यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट भी देखने को मिलता है दैट समय रैना जो खुद भी कश्मीरी बैकग्राउंड से आता है उनका कश्मीर फाइल्स पर टेक काफ़ी डिफरेंट रहा है. समय ने जनरली इस इशू को ज़्यादा ग्राउंडेड और सेंसिटिव टोन में एड्रेस किया है जहां वो ट्रेजेडी को डिसमिस नहीं करता बल्कि उसकी सीरियसनेस को एक्नॉलेज करते हुए खुद के पर्सपेक्टिव को रख के पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करता है दैट कैसे उनके मैटर्नल ग्रैंडफादर को किडनैप किया गया था एंड ये उस टाइम पे कॉमन हुआ करता था. तो किडनैप या हार्म पहुंचाना इन्फ्लुएंशियल या बड़े पोजीशन पे रह रहे कश्मीरी पंडित्स को ताकि पूरी कम्युनिटी में डर का माहौल बनाया जा सके. ऑल्सो समय ने ये रिमोर्स शो किया दैट टिल नाउ ही वाज थिंकिंग कि सभी को पता होगा व्हाट दे रियली वेंट थ्रू एंड देयर आर मेनी डाटा एंड इन्फॉर्मेशन जो एविडेंटली शो करता है दैट 1989 टू 1990 के अराउंड कश्मीर में मिलिटेंसी के टाइम
कश्मीरी पंडित्स को थ्रेट किलिंग्स और फोर्स माइग्रेशन फेस करना पड़ा था। बहुत सारे लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा था एंड ये सब हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है, सिर्फ ओपिनियन या प्रोपेगेंडा नहीं है। एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट कि सिर्फ इसी स्टेटमेंट पे उन्हें कैंसिल करने की बातें हो रही है, बल्कि देयर आर सेवरल अदर थिंग्स जो विद टाइम उनके इनसेंसिटिविटी बिहेवियर को हाईलाइट करता रहा है। अब उनकी एक दूसरी सर्कुलेटिंग क्लिप भी एक पॉडकास्ट से काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है, एज इसमें वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रही होती है, डिस्क्राइबिंग इट एज लविंग। फर्दर वो 2025 में खुद के लाहौर और कराची के विजिट के बारे में बताती है। Perception of Pakistan as a child was what I had seen on mass media, what I had seen in films, what I had seen during cricket matches. When I went there, my perception completely changed. They are so loving. They were so happy to know that we are from Hindustan. अब यहाँ इशू ये नहीं था दैट वहाँ के सिटीजन्स की या कंट्री की तारीफ करी, बट द इशू जो लोगों ने परसीव किया वो ये था दैट उसी साल कई बड़े टेररिस्ट अटैक्स या बॉम्बिंग प्लान्स एग्जीक्यूट किए गए थे इंडिया में, जिसमें पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा इन्वॉल्व था। अब यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ तो की बट विदाउट कंडेमिंग उस साल हुए अटैक्स को, विच लेड टू पीपल थिंक दैट बीइंग इंडियन उनके पास इतना एक्सट्रीम सॉफ्ट साइड कैसे हो टू सच स्टेट जैसे इंडिया में हुए लगभग हर टेररिस्ट एक्टिविटीज का मास्टरमाइंड माना जाता है। फर्दर उनकी बीफ ईटिंग पोस्ट भी वायरल हुई थी अलॉन्ग विद उज्जैन विजिट, जो हाईली क्वेश्चनेबल और हिंदू बिलीफ से जुड़ा हुआ रहा है। दो रीसेंट में जब ये कंट्रोवर्सीज में सामने आने लगे एंड पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग हर, तो उन्होंने कई पोस्ट डिलीट कर दिए एंड रेस्ट पे कमेंट्स लिमिट कर दिया। अभी अलॉन्ग विद ऑडियंस कई इन्फ्लुएंसर्स ने भी साहिबा को क्रिटिसाइज किया है, इंक्लूडिंग अनमोल जायसवाल, ओजस भंडारी एंड मेनी मोर, दैट जस्ट बिकॉज वो चीज़ आपके साथ नहीं हुई है यू कांट डिनाई इट्स ट्रुथ और ग्राउंड रियलिटी। If a movie shows a fact with a biased stance, it becomes a propaganda. I mean, if a Jew movie director decides to make a movie on genocide on Jews by Nazis, would you expect Nazis to be shown in a neutral light? Every now and then we get a word of the year: demonetization, intolerance, boycott, surgical strike, social distancing, PR, Rafah, free Palestinians, etc. 2026 word of the year is propaganda. Use it to look cool. With this reference, कुछ दिन पहले ही अनीत पाड़ा की सिस्टर रीत पाड़ा को भी सिलेक्टिव आउटरीच दिखाते हुए देखा गया था, where one side वो कश्मीर फाइल्स को propaganda बोल रही थी and was showing anger that प्रियंका ने ऑस्कर्स के स्टेज पर फ्री पैलेस्टीन पर न्यूट्रल स्टैंड क्यों शो किया इंस्टेड ऑफ स्टेटिंग एनीथिंग। इन सब के साथ ही अनीत को एक एंटी इंडियन और इंडिया को टेररिस्ट स्टेट बोलने वाले टर्किश नेशनल हसन पेकार को फॉलो करते हुए देखा गया था, जिसके बाद उन्हें कैंसिल करने के लिए कैंपेन्स चले। एंड नाउ पीपल वांट सेम इन केस ऑफ साइबा, दैट बीसीसीआई को साइबा के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देना चाहिए। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।